खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेबस मुख्यमंत्री बताया है। थरूर ने कहा है कि जेएनयू में हुई हिंसा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घायल छात्रों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि सीए को लेकर भी अब तक आपके नेता ने अपना रुख साफ नहीं किया है। शशि थरूर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नागरिकता कानून का समर्थन करने वाले और इसका विरोध करने वाले दोनों ही लोग उनकी तरफ रहें। यही वजह है कि उन्होंने इस बारे में अपनी पार्टी का रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 की चुनावी रैली में ये तर्क दिया था कि कुछ फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए ड्रोन हमले का आदेश देकर अमेरिकी नागरिकों के साथ न्याय किया है। इसके लिए मैं नोबेल पुरस्कार का हकदार हूं। जबकि डेमोक्रेटिक नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि बिना किसी विचार के ये कदम उठाया गया है। विपक्ष ने सदन में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई करने के पहले कांग्रेस से सलाह लेनी चाहिए थी। तेहरान एयरपोर्ट पर बुधवार की सुबह यूक्रेन के विमान हादसे की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। ईरान के सरकारी चैनल के मुताबिक ईरान आर्मी ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि धोखे से उसने यूक्रेन के विमान को मार गिराया था। बता दें कि इस विमान हादसे में 176 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया था जिसमें अमेरिका के 2 मीडिया ग्रुप CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को ईरान से नारिमन गारिब नाम के शख्स ने एक वीडियो भेजा था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में रोशनी नजर आ रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस हिंसा में शामिल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत 10 छात्रों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के संवाददाता सम्मेलन के बाद जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने भी संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि हमलावरों के रूप में मेरा नाम लिया जा रहा है। इस संबंध में मेरा कहना है कि मेरे पास भी सबूत हैं कि किस प्रकार मुझ पर हमला किया गया। हमले में हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा कि जेएनयू के छात्रों से बड़ी हुई फीस के अलावा फिलहाल हॉस्टल के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेएनयू के कुलपति और छात्र संघ के नेताओं के साथ अलग अलग हुई बैठकों के दौरान निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जेएनयू में बड़ी हुई फीस नहीं वसूली जाएगी। बड़ी हुई फीस का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। रॉयल कोर्ट ने इसकी जानकारी दी। काबूस 1970 में अपने पिता सईद बिन तैमूर का तख्ता पलट कर सत्ता पर काबिज हुए थे। काबूस आधुनिक अरब दुनिया में सबसे लंबे समय तक 50 साल राज करने वाले सुल्तान थे। रॉयल कोर्ट के दीवान ने सुल्तान काबूस के निधन पर 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। काबूस पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि वो पेट के कैंसर से पीड़ित थे। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मैंने भारतीयों जैसे भोले लोग कभी नहीं देखे जो योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किया जा रहा है सरकारी दावों को तुरंत मान लेते हैं। चिदम्बरम साहित्यिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अखबार में कुछ भी छप जाता है तो लोग उसे मान लेते हैं। हम किसी भी बात पर भरोसा कर लेते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। 99% परिवारों के लिए टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन उत्तर अरब सागर में सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसको देखते हुए भारत ने अरब सागर में अपने जंगी जहाज INS विक्रमादित्य को तैनात कर दिया है। भारत ने INS विक्रमादित्य को तैनात करके पाकिस्तान और चीन को बड़ा संदेश दिया है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद पाकिस्तान और चीन की नौसेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर करना है और सामरिक सहयोग को बढ़ाना है।
पाकिस्तान के क्वेटा के घौसाबाद इलाके में हुए बम धमाके में पुलिस अधिकारी समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका शाम की नमाज के वक्त हुआ। मृतकों के क्वेटा के डीएसपी अमानुल्लाह भी शामिल है। मृतकों में क्वेटा के डीएसपी अमानुल्लाह भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका डीएसपी को निशाना बनाने के लिए ही किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री जे कमाल खान ने घटना की निंदा की।